ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬਾਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਬਿਗੇਸਟ ਥ੍ਰੈਟਸ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ, फ्रेश तरो ताज़ी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले कुछ दिनों से इस पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद एक जो स्ट्रेटेजिक बेस है बागराम एयरबेस उसको टेक ओवर करने वाले हैं दोबारा से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो अमेरिका की जो बागराम एयरबेस है जो कि उन्होंने बनाई है वो दोबारा से तालिबान से ले रहे हैं। एंड जब ये बात की जाती है कि दोबारा यूएस बागराम ले रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं से हर दफ़ा पाकिस्तान को घसीट लिया जाता है अंदर डिबेट के, और कहा जाता है कि अब पाकिस्तान दोबारा से अमेरिका को हेल्प करेगा बागराम एयरबेस को टेक ओवर करने के, और वो भी तब जब कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान ईरान, चाइना और रशिया के साथ मिलकर ऑफिशियली इस चीज को डॉक्यूमेंट की सूरत में पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं कि पाकिस्तान समेत ये जो 4 कंट्रीज हैं ये किसी भी तौर पर हक में नहीं है कि अमेरिका या फिर किसी भी दूसरी मिलिट्री की प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर रहे। लेकिन इन चीजों को नजरअंदाज किए बगैर दोबारा से ये चीज कही जाती है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को हेल्प आउट करेगा बागराम लेने। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਲੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ सवाल है। समझा जाए तो डीपली जाइए है ना, तो बहुत बड़ी गल है। या इस तरह की 100 बातें जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया से भी फैलाई जा रही हैं, पाकिस्तान से भी कई लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, और लोकल जो हमारी पब्लिक है वो तो इस चीज़ पे अब इस टाइम के ऊपर यकीन कर ही रही है। लेकिन आप में से यहाँ पर ये कोई भी नहीं सोचता कि क्या रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर अमेरिका पॉसिबली बागराम एयरबेस तालिबान से ले सकता है? क्या इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और क्या ये चीज़ सस्टेनेबल है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिका बागराम एयरबेस में वापस आना क्यों चाहता है। मैं इस टॉपिक के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। एक ये कि अमेरिका दोबारा से इस पूरे रीजन में पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, बिकॉज पूरा जो वेस्ट एशिया है उसका तकरीबन ये एक सेंटर पॉइंट बनता है। दूसरा यहाँ पर मेन रीजन है कि चाइना बागराम एयरबेस से बहुत ज़्यादा करीब है, और यूएस के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो यहाँ पर ये चीज़ अज्यूम करके ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ कि हाँ वो पाकिस्तान ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 에ਅਰਬੇਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बैठे हुए हैं कि बागराम के जरिए हम चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो बढ़ता हुआ सर्कल है उसको कंटेन कर पाएंगे या फिर उसको रोक पाएंगे। सो ये बेसिक मोटिव्स हैं जिसकी वजह से यूएस दोबारा से बागराम एयरबेस वापस लेना चाहता है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये चीज सस्टेनेबल है लॉजिस्टिक वाइज? क्या अमेरिका इस चीज को पुल आउट कर सकता है? तो देखिए, बागराम एयरबेस को टेक ओवर करने के यहाँ पर 2 मेन तरीके हैं। एक तो बाय फोर्स आप उस बेस को जो है वो टेक ओवर कर सकते हो मिलिट्री एक्शन के थ्रू। दूसरा ये कि आप तालिबान से परमिशन ले सकते हो बागराम एयरबेस को दोबारा से टेक ओवर करने की। जहां तक अफगान तालिबान की बात है तो इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं कि वो यूएस को एक्चुअली में बागराम एयरबेस को लेने की परमिशन दें, बिकॉज ना सिर्फ इससे तालिबान की अथॉरिटी अंडरमाइन होगी बल्कि जो उनका एक बेसिक फाइटिंग प्रिंसिपल है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई फॉरेन ट्रूप नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके अपने रैंक्स में बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े होंगे। अनलेस यहाँ पे अमेरिका एक बहुत बड़ा सम ऑफ मनी ऑफर करता है
डॉलर्स ऑफर करता है, जो कि अफगान तालिबान को चाहिए अफगानिस्तान को चलाने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तालिबान इस चीज की परमिशन दे भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स बाय फोर्स बगराम एयरबेस को लेने की कोशिश करता है तो अगेन इस चीज के लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसके बाद अगर सक्सेसफुली बगराम एयरबेस को फतह कर लिया जाता है, यानी कि उसको टेक ओवर कर लिया जाता है, तो फिर वहां पर उस बेस को सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज ये बेस आप अफगान तालिबान की इजाजत के बगैर बाय फोर्स ले रहे हैं, तो वो इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर हर साइड से हर दिन जो है वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जब एक एयर बेस को रोजाना की बुनियाद के ऊपर थ्रेट हो तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते। और अब तो जिस लेवल की वेपनरी तालिबान के पास आ चुकी है, तो ये ऑप्शन जो है वो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल बन जाता है। नाउ अब वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान फाइनली यहाँ पर अलाउ करेगा यूएस को बगराम एयरबेस लेने में, या फिर किसी तरीके से असिस्ट करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो बगराम एयरबेस है, इसको टेक ओवर करने के पीछे यूएस का एक मेन रीजन है कि वो चाइना को किसी तरीके से कंटेन करे। तो यहीं पर आकर चीजें पाकिस्तान के लिए वन साइडेड हो सकती हैं, बिकॉज चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर हम कोई स्टेप नहीं ले सकते। और स्पेशली यूएस के लिए पाकिस्तान ये स्टेप कभी भी नहीं उठाएगा, बिकॉज पास्ट में जब भी हमने यूएस का साथ दिया है, हमें जो एडवांटेज मिला है वो एक टेम्परेरी स्टेज के ऊपर मिला है। लेकिन एज फार एज हमारी पार्टनरशिप चाइना के साथ कंसर्न्ड है, तो वहां पर हमारा जो एडवांटेज है वो लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करता है। चाइना जो उसकी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, उसको शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए नहीं यूज करा, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म एडवांटेज के लिए वो हमारे साथ चल रहे हैं। सो अगेन ये चीज मैं यहाँ पर क्लियर कट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगा, बिकॉज इस एक स्टेप से हमारी जो सालों की डेवलप की हुई पॉलिसी है वो जेपटाइज हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि अगर यूएस बगराम एयरबेस टेक ओवर करता है तो इसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको पाकिस्तान एट दिस मोमेंट नहीं चाहता कि वो डिसएडवांटेज जो है वो फॉर्म हो। और उनमें से एक ये है कि अगर यूएस मिलिट्री जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आती है तो अफगानिस्तान की जो एयर स्पेस है वो दोबारा से रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। और एसेंशियली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है एयर स्पेस की सूरत में, कि हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो अगर ऑपरेट करना चाहे तो वो अफगान एयर स्पेस में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रहकर हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल को हमारे पास एक 750 या 1000 किलोमीटर रेंज वाला इवेक्स आ जाता है जो कि आएगा, तो उस एयरक्राफ्ट को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए एयर स्पेस डेप्थ की जरूरत है। तो ये एडवांटेज हमारा अगर यूएस बगराम एयरबेस को लेता है तो ये एडवांटेज हमारा चला जाएगा। और साथ ही साथ अब इस टाइम के ऊपर जो रेगुलरली हम लोग टीटीपी के अगेंस्ट में क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स करने लग पड़े हैं, तो अमेरिका के अफगानिस्तान में आ जाने के बाद ये एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। तो अमेरिका का बगराम एयरबेस को टेक ओवर करना, इसके उल्टा डिसएडवांटेजेस हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, जो कि एट दिस स्टेज हम इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ आपकी परसेप्शन है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका को हेल्प आउट कर रहा है बगराम एयरबेस को टेक ओवर करने में। ये बात ठीक है कि हम अमेरिका के साथ कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन वो कोऑपरेशन जो है वो एक हद तक रहे। अगर वही कोऑपरेशन जो है वो हमारे अपने इंटरेस्ट को और हमारे दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को डिस्टर्ब करेगी, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें उस कोऑपरेशन को रद्द करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। अभी के लिए चीजें जो है वो 50-50 जा रही हैं, तो ये भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। एंड आई बिलीव कि फॉर द टाइम बीइंग हमें इसी स्ट्रेटेजी के साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड आई होप कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो किसी हद तक क्लियर हो चुकी है। अगर अपने तौर पर आप इस टॉपिक को थोड़ा और इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो फर्दर आपकी जो कंफ्यूजन हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो तक। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 에ਅਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਸ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲੇ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਚੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਊ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੋਟ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗਾ ਉਸ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਆਪਦਾ ਹੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।